आरएस पाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसके पहले के वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस को हम लोग बनाते आए हैं वैसे ही इसमें भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे और मैंने आपको प्रोसेस बहुत बार बता दिया। ठीक है, तो डेट ये क्या है, छोटा दिख रहा है तो उसको उधर कर दीजिए, आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, -7 इधर ही रखिए, माइनस वाई को उधर कीजिएगा तो उधर जाके प्लस वाई आ जाएगा। मतलब वाई इक्वल टू लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, 5x - 7 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग x और y के 3 सिंपल वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका सिंपल आंसर आने वाला है। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग 0 पुट करके देखते हैं तो y कितना आ जाएगा अपने पास। y देखिए यहाँ पे 5 इंटू 0 -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 - 7 आ जाने वाला है। तो यहाँ से -7 आ गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा अपने पास, 5 इंटू 1 -7 कर लेंगे तो 5 - 7 कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाने वाला है। यहाँ से 2 वैल्यू आ गया। तीसरा वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लीजिए। यहाँ पे 2 पुट कर लिए तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे y में पुट कीजिए तो 5 इंटू 2, एक्स के बदले कितना 2 -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 7 मेरे पास 3 आ जाने वाला है। तो 3 सिंपल सा वैल्यू आ गया। अब इसके लिए फाइंड करेंगे तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही रख लीजिए, इक्वल टू 0, दोनों में सेम दिख रहा है, किसी एक को इधर रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग y को इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो x + 1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, y आ गया, सिंपल सा। तो y लिखना चाहें तो x + 1 कैसे भी कर सकते हैं, आपको x और y का वैल्यू निकालना है, आप लोग सीख चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे x इक्वल टू, तो y कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाने वाला है। अब की हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 + 1 2 आ जाने वाला है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब की x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 2 पुट कर लीजिए तो y कितना आ जाएगा, y मेरे पास 3 आ जाने वाला है। यहाँ पे 2 पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज मिल गए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जो प्रोसेस करते आ रहे हैं बस वैसे ही करके इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करना तो इसको सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से x इक्वल टू कितना दिख रहा है, 0, x इक्वल टू 0 पे y कितना, -7, ये माइनस है याद रखिएगा। x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ y -7 नीचे जाएगा क्या, y -7 नीचे जाएगा क्या, तो y -7 नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 पे y -2, x इक्वल टू 1 पे जाइए, y -2 कुछ यहाँ पे आ जाने वाला है, यहाँ पे आ गया। तीसरा क्या, x इक्वल टू 2 पे y3, x इक्वल टू 2 पे y3, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, मिला देंगे और मेरा काम खत्म। ठीक है, चलिए इसको मिला दीजिए स्केल के हेल्प से। चलिए, तो इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। पहला का काम खत्म हो गया है, पहला इक्वेशन का। हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए दूसरा का क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 पे y कितना, 1, तो x इक्वल टू 0 पे y 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा कुछ, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे y 2, x इक्वल टू 1 पे चलिए y कितना 2, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या, x इक्वल टू 2 पे y 3 मतलब ये कुछ यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से इसको मिला देंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो मिलाइए, तो यहाँ पे था ना एक, यहाँ पे था। ठीक है, और चलिए इसको यहाँ से हम लोग मिलाएंगे तो कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए। अब क्या करेंगे, स्केल हटा दीजिए। अब जहां पे ये कट कर रहा है आपका x और y का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो कट कहाँ पे कर रहा है आपका, यहाँ पे आपका कट कर रहा है। ठीक है, जितने पॉइंट से सबको आप क्या कीजिएगा, जितने पॉइंट से सबको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लीजिएगा और इक्वेशन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, 2 और 3 दिख रहा है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, x इक्वल टू 2 आ गया
और y कितना आ गया 3 आ गया। ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है हम लोग को, वर्टिसेस भी फाइंड करना है कि किसके, जो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है और ये जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है उसके और y एक्सिस के बीच, ये y एक्सिस दिख रहा है ना, y एक्सिस और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस और एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले y एक्सिस, आप बोलिएगा सर ये मेरा y एक्सिस है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि y एक्सिस है यहाँ तक, ठीक है, 0 7 तक क्या है। और ये मेरा पहला लाइन और ये मेरा कितना दूसरा लाइन, ठीक है, यहाँ तक मेरा क्या आ गया, ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके वर्टिसेस और क्या फाइंड करने हैं, एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे y एक्सिस और ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है और इसका पॉइंट कितना है मेरे पास 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 है। ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पे 0 और -7 है, ठीक है। वर्टिसेस लिखना चाहें तो पहला जो आ जाएगा 2 3 आ जाएगा ये वाला, और दूसरा क्या आ गया 0 और 1, और तीसरा कौन सा आ गया 0 और -7 आ गया। किसी एक को आप a मान लीजिए, दूसरे को b मान लीजिए, तीसरे को c मान लीजिए, मतलब तीनों वर्टिसेस हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मेरे पास क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, ठीक है। हाफ तो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बेस, बेस क्या है मेरा, मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस बेस हो जाएगा और वाई एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस मेरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सही है ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग और यहाँ तक, ठीक है। अगर डायरेक्ट काउंट करना है तो यहाँ से 7 आ गया, 8, अगर वैसे नहीं आता तो ऐसे स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेस कितना हो गया मेरे पास 8 हो गया। अब हाइट का दिक्कत है, तो हाइट क्या होता है बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ तो आपको बेस तो दिख ही नहीं, यहीं तक दिख रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई दिख नहीं रहा है। तो इस केस में आपका हाइट ये हो जाएगा। ये हाइट कैसे होगा मैं बताता हूँ, 1 मिनट बस। यहाँ पे पहले मैं निकाल लूँ एरिया, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये हाइट आपका कैसे होगा, ठीक है। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है मेरे पास 2 है, और इसको कट कर दीजिए तो मेरे पास 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। अब बोलेगा सर ये हाइट कैसे आया, तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका जमीन है, अर्थ का सरफेस है, और कोई आदमी यहाँ से एक बांस से क्या करे, यहाँ से बांस ऐसे टेढ़ा कर दे, बांस ऐसे टेढ़ा कर दे और यहाँ पे एक क्या रख दे, लड्डू रख दे, लड्डू, और बोले कि इस लड्डू का हाइट फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ से इसका लड्डू ऐसे हाइट फाइंड कीजिएगा क्या, नहीं, बोलेगा सर ये तो हाइट मैं ऐसे फाइंड करूंगा, मेरा हाइट क्या होता है ये ऐसे, यहाँ से ये जो जमीन से ये डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या होगा हाइट होगा। तो ये बेस अगर ऐसा है तो वही है ना, बेस से क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो बस वही है, ये मेरा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, और ये मेरा इस टाइप से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोज के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं।